नमस्कार। आपने हमेशा शहर को साफ सुथरा दिखाने में, अच्छा दिखाने में हमारा सहयोग किया होगा और उम्मीद है आगे भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मनदीप शर्मा। द एयर न्यूज़ के माध्यम से आपने इनकी पत्रकारिता को देखा होगा, खूब प्यार भी दिया होगा। और कैथल में अब नई चीज़ होने वाली है। वो नई चीज़ ये है कि कैथल नगर परिषद में मनदीप शर्मा धरने पर बैठेंगे और एक ऐसे मुद्दे को लेकर धरने पर बैठेंगे जो सबके हित से जुड़ा हुआ है, यानी कि जन सरोकार का मुद्दा है। तो मनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो ये 2 तारीख का अपना धरना है और 10 बजे से 5 बजे तक सांकेतिक धरना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि गोवंश, क्योंकि सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, साथ में गोवंश बहुत ज़्यादा संख्या में है और आपस में इनका ना गौशाला का और नगर परिषद का टकराव सा रहता है। पता नहीं लग रहा शहर को कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो हमने बहुत इंतजार किया और आपने देखा कि कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और सरेआम रात को भी इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं होगा तो फिर ऐसे ही सड़कों पे बैठे रहते हैं। तो फिर यही देखते हुए सोचा कि प्रशासन को जगाने का काम हमें ही करना पड़ेगा। मतलब हर बार ये किसी न किसी, कोई ना कोई भुक्तभोगी हर बार होता है। किसी गोवंश की वजह से किसी दुर्घटना का शिकार होता है और हम गलती निकाल देते हैं गौशाला की या फिर कई बार नगर परिषद की। आप भी इस जीवंत घटना के भुक्तभोगी हैं। बिल्कुल, मैं भी हूँ और 1-2 और पत्रकार साथी भी हैं। और मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, जब से मैंने पोस्टर डाले हैं और मैंने बताया कि मैं धरना दूंगा, तो बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं। कोई ना कोई घटना बता रहा है कि हमारे साथ ये घटना घटी, ये घटना घटी। क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में इस समय सड़कों पे है गौ माता, या फिर हम बात करें खागड़ की। और खागड़ का ये है कि जब इनकी लड़ाई होती है ना, तो बहुत भयानक होती है। ये नहीं देखते कि क्या आसपास लोग भी हैं या फिर दुकानें हैं। तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलो, वो तो पशु है, लाचार है, इतना सोच नहीं सकता, लेकिन हम तो इंसान होने के तौर पर सोच सकते हैं और इन चीज़ों पर विवेक कर सकते हैं। तो ये मुद्दा सिर्फ इनका निजी मुद्दा नहीं है, हमारा निजी मुद्दा नहीं है, ये सबके जन सरोकार का मुद्दा है। तो क्या सामाजिक संस्थाएं भी इसमें भाग लेंगी? सामाजिक संस्थाएं भी भाग लेंगी और जो किसान नेता हैं और जो किसान संगठन है, सभी आएंगे और सभी को हमने न्योता भी दिया है, जिसमें 2 नेताओं ने इसका समर्थन किया अभी तक। जैसे कैथल से विधायक लीलाराम ने तो खुद कहा है कि वो भी इन चीज़ों से तंग है। गोवंश उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटी है। वो दिल्ली से आ रहे थे, कल मेरे इंटरव्यू में उन्होंने बताया है। और पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा जी समर्थन में आ रहे हैं, उन्होंने एक पोस्ट भी डाली है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे पीछे राजू डोर है, उन्होंने धरने भी दिए हैं 3-4 बार, लेकिन कहते हैं कि आश्वासन मिलते हैं। तो हमारा फर्ज है कि इस प्रशासन को हम जगाएं किसी न किसी तरीके से, और इसलिए ये धरना हम दे रहे हैं। तो नगर परिषद में धरने पर बैठने से पहले आपको नहीं लगा कि जो चेयरपर्सन है सुरभि गर्ग, उनसे मिला जाए, गौशालाओं के प्रधान है उनसे मिला जाए, बातचीत की जाए, एक सुलह का रास्ता इख्तियार किया जाए? आपको नहीं लगा? तो बातचीत चल रही है सभी से और मैंने तो 1 सप्ताह का समय दिया था, वीडियो बना के दिया था कि इसका समाधान निकाला जाए कुछ न कुछ। लेकिन अभी तक कोई भी समाधान इसका नहीं निकाला गया है। ये तो आखिरी ऑप्शन है कि हम धरने पर बैठ रहे हैं जब कोई समाधान नहीं निकल रहा। मतलब 2 मार्च तो इसकी डेडलाइन है। अगर इससे पहले भी प्रशासन चाहे तो चाहे धरने की नौबत ही ना आएगी, नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, मैंने ईओ साहब से बात की थी तो उन्होंने यही कहा कि आपको धरने की नौबत नहीं आने देंगे, हम पहले ही कोई ना कोई समाधान निकाल रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी फोन कॉल हमारे पास नहीं आया कि कोई, और आपको भी नहीं लग रहा है कि गोवंश ऐसे ही ऐसे हैं, कोई समाधान इनका नहीं निकल रहा, कोई समाधान नहीं निकल रहा। तो ये महज देखो, आप तो पत्रकारिता करते हैं मनदीप जी, पत्रकारिता के माध्यम से जन सरोकार के मुद्दों को उठाते हैं। और हालांकि इस मुद्दे को लेकर कई बातें बहुत चल रही हैं शहर में, कुछ मजाक के तौर पे भी ले रहे हैं। कोई एक्चुअल जिनके साथ जीवंत घटना घटी है वो इससे खुद को रिलेट करके जोड़ रहा है और आपके धरने में शामिल हो रहा है। कईयों के फोन भी आए हैं आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें मजाक तो लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक सामाजिक मुद्दा है और सबके साथ कोई ना कोई घटना घटती है हर दिन। हाँ, और जो काले रंग की गायें हैं वो तो दिखाई भी नहीं देती, कई बार रात को हम चलते हैं। तो इससे सामाजिक मुद्दा है और इसका कोई मजाक नहीं बनाना चाहिए। और हमने इंतजार किया है, नेताओं का, विपक्ष का इंतजार किया है। अगर कोई नहीं हामी भरेगा तो फिर पत्रकारों को भी आगे आना पड़ेगा इसके लिए। सही बात है। कोई ठोस विजन हो आपको कि शहर में गोवंश के सुधार के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक ऐसे गौशालाओं के साथ साथ ये चीज भी चलाई जा सकती, कुछ ध्यान में हो या प्रशासन के संज्ञान में लाना चाहते हो आप? तो संज्ञान में मेन
समस्या तो ये है कि जो इनकी आपस में गुटबाजी चली हुई है, जैसे पहले भी जब चेयरपर्सन सुरभि गर्ग बनी थी तो आपने देखा होगा कि 1 सप्ताह के बाद ही गोवंश बहुत कम हो गया था। हाँ। लेकिन दोबारा से फिर ये दोबारा से छोड़ दिए गए। तो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन कैमरे पे कोई नहीं आना चाहता। नगर परिषद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने तो जमीन दे रखी है नंदीशाला को और डोनेशन भी जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जो कमेटी बनाई गई है, जो मेंबरशिप है, उसको क्यों नहीं गौशाला वाले खोल रहे। तो ऐसी चीजें हैं, तो जब तक ये आमने सामने नहीं बैठेंगे इस चीज का हल नहीं निकल सकता। और इनको आमने सामने बैठना चाहिए और बातें जो भी हैं, जो भी सरकार की तरफ से भी, अब बजट में भी अलग से आता है इनका, वैसे ज्यादा तो नहीं आता लेकिन ठीक ठाक सा काम चल जाए, तो कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए, बैठ के इनका समाधान होना चाहिए। मेरे ख्याल से 0.5 जो प्रतिशत है शायद सेस लगता है हर चीज पे। हाँ। तब जाके वो चीज, मतलब हमारी ओर से भी टैक्स जाता है इनको लेकर, लेकिन बात यह है कि उस टैक्स का सही से यूज नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं, और जैसे बात कर रहे थे और लोगों में भी जो आप कह रहे हो कि बातें चल रही है, तो मेन सी बात ये भी निकल के आई है कि गौशाला की तरफ से भी जैसे पहले पर्ची काटने के लिए आते थे और कोई डोनेशन सभी देते हैं। हाँ। तो पर्ची काटना ये भी अब आज आपके पास भी नहीं आए होगे, जैसे ऑफिस आपका कैथल में भी है, कलायत में भी है, और मैं 6-7 महीने से बैठा हूँ तो मेरे पास भी कोई नहीं आया। तो जागरूक होना पड़ेगा। अगर गौशाला के लिए भी प्रधानी किसी ने दे रखी है तो प्रधान का भी फर्ज बनता है कि कोई कमेटी बनाई जाए और गौ माताओं के लिए चंदा इकट्ठा किया जाए। बिल्कुल। तो ये महज हम सरकार पे भी नहीं ये चीज थोप सकते, ये जन सरोकार की बात है, सामाजिक मुद्दा, सबकी सांझली लड़ाई है मेरे ख्याल से। सांझली लड़ाई है और सरकार पे तो थोपना सबसे पहले तो सरकार की ही जिम्मेवारी है जी। अगर वो नहीं करते तो हम लोग तो कर सकते हैं। सही बात है। तो सबकी सांझली लड़ाई है ये। और पिछले दिनों हमने लंपी स्किन डिजीज के माध्यम से देखा कि किस तरीके से गोवंश की, गौ माता की रेरे माटी हुई, वीरान माटी हुई। और हम नहीं चाहते कि भविष्य में ये चीज़ें और हों, किसी के साथ हादसा हो। तो ये लड़ाई सिर्फ मनदीप की नहीं है, हमारी भी है, आप सबकी भी है। तो इसी अपील के सहारे 2 मार्च के धरने में अगर आप आएँ तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही।